देखिए लगातार पटना जो है छात्रों के प्रदर्शन से पटा पड़ा हुआ है। छात्रों के ऊपर जो है पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है और छात्रों के साथ जो है शिक्षक भी जो है मैदान में आ चुके हैं। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। और साथ ही साथ जैसे ये खान सर को पुलिस ने जब डिटेन किया, थाने ले गया, तो तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन आया, नेता प्रतिपक्ष का रिएक्शन आया और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब इनको वोट लेनी होती है, सरकार बनानी होती है, तो सरकार नीतीश कुमार जो है छात्रों से वोट भी लेते हैं और सरकार भी बनाती है, लेकिन छात्रों की जब काम आती है तो वो काम नहीं करते हैं, उनको सड़कों पर लाठी खाने के लिए छोड़ देते हैं। सरकार जो है 225 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपये जो है पर खर्चा कर रहे हैं। एक गरीब प्रदेश के लिए 250 करोड़ रुपया इस तरह के खर्च करना उचित बात नहीं है। और क्या कुछ तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, इसे आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ जो है बिहार सरकार और नीतीश कुमार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर करारा प्रहार किया है। उन्होंने किस प्रकार से नीतीश कुमार को रिटायरमेंट की उम्र बता दिया और उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार आप थक चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री को इस प्रकार के काम नहीं करना चाहिए, छात्रों के हित में सोचना चाहिए। आगे सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। असमंजस में छात्र छात्राएं हैं। 10 दिन जो है पेपर को बचा हुआ था और अभी तक जो है बीपीएससी जो है चुप्पी साधी हुई है। पैटर्न जो बदला है उससे लोग जो है परेशान है, असमंजस में है, कंफ्यूज्ड है। हम लोगों ने कहा कि भाई पुराने पैटर्न पे ही जो है परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में ही होना चाहिए। आपका सभी लोगों के लिए समान प्रश्न होने चाहिए, बिना पेपर लीक किए होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने पूरा एक लंबा चौड़ा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लेकर के हमने ये मांग की कि भाई लाखों के तादाद में जो अभ्यर्थी जो हैं उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य हैं, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज़ है, तो हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई आप संवाद पे निकल रहे हैं, यात्रा पे निकल रहे हैं। 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? क्या उनके तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है, इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बिहार के अंदर जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, सभी पेपर लीक की लगभग, अब आप देखिए तेजस्वी जब 17 महीने था, हम लोगों ने 5 लाख लोगों को बीपीएससी परीक्षा करा करके नौकरियां दी। हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण किया, ऐड आया, परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, हाथ में नियुक्ति पत्र मिल गया केवल 3 महीने के अंदर, वो भी बिना पेपर लीक के। हमारे से पूर्व में लगातार हर परीक्षाओं प्रतियोगिता में, चाहे सिपाही भर्ती का हो, दरोगा भर्ती का हो या तमाम ऐसे परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। हमारे हटने के बाद नीट का हो या अभी सीएचओ का पेपर लीक हुआ।
वो जो 2000 पद जो हमने क्रिएट किया था एज ए स्वास्थ्य मंत्री, आज जो है वो भी पेपर लीक हो गया। 2000 पद था उसको। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? और दुर्भाग्य की बात है और चिंता की बात है कि सारा पेपर लीक जो होता है उसका तार एक ही जिले से जुड़ा हुआ रहता है। क्या साफ करना चाहिए? कौन जिला है? नालंदा जिला है। तो कहीं ना कहीं जो जिला है वो एक ही जगह से तार जुड़ा है। जो भी माफिया है, हम जिला को दोषी नहीं ठहरा रहे, वहां जो लोग हैं, जो माफिया हैं, जिन्होंने सिस्टम को हाईजैक किया है, क्या कार्रवाई हुई उन पे? कोई बताए? कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई? बार बार फेल हो रहा है, उसी को बैठाया गया है, बार बार वही अधिकारी को और प्रमोट किया जाता है उन लोगों को। ये सब लोग देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। अच्छे से हंसी खुशी मंगल रिटायरमेंट ले ले, इनसे बिहार नहीं चल रहा। एक बार इनका खत्म हो चुका है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि खुद तो रिटायर होने का उम्र हो गया, लेकिन जितने रिटायर्ड अधिकारी थे उनका एक फौज तैयार कर लिया है जो बिहार को बर्बाद करना। संवाद यात्रा पर कई सवाल उठाए, जैसे आपने भी सवाल उठाया कि महिला संवाद यात्रा निकाल रहे, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। बीजेपी का भी पलटवार आया। सुनने में है कि नाम बदल दिया गया उसे। बीजेपी भी एक पलटवार किया है कि आपके द्वारा जो निकाला गया यात्रा, इस पर भी कहा है कि वो क्या है उनका बीजेपी। हम कौन सा 200 करोड़ रुपया सरकार के पैसे का खर्च कर रहे थे? हम जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे? जनता के बीच जाएंगे। ये लोग मोदी अमित शाह जी का परिक्रमा करते रहे, भाजपा इन लोगों को कोई मतलब है? जनता के देता है क्या? एक ने दो मुख्यमंत्री बने, एक उपलब्धि बता दूं। हम तो गिना सकते हैं अपनी उपलब्धि 17 महीने की, हमने गिनाया भी है। सर, आपने घोषणा किया है कि आपकी सरकार बनती है तो 200 देखिए, हम घोषणा भी कर रहे हैं और आपको हम कह भी रहे हैं, इस सरकार से भी दिलवाएंगे। ये नहीं देगी तो हम तो देंगे ही देंगे 200 यूनिट फ्री में बिजली। और ये भी नहीं, जो भी सुरक्षा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है, जिसमें कि दिव्यांग हैं, जिसमें कि विधवा महिलाएं हैं, इन लोगों को जो है 400 रुपया जो मिलता है, इसको हम लोग अगर हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपये करेंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन जो है उसको भी हम लोग 400 से बढ़ा करके 1500 करने का काम करेंगे। ये सारा काम तो हम लोग करने जा रहे हैं। किसानों का किसी दिन माफ एकदम क्यों नहीं होगा भाई? वो तो समय आएगा तो क्या क्या हम करेंगे बताएंगे। पंजाब में किसान ने आंदोलन किया था, दिल्ली में किसानों का आंदोलन चल रहा था, पुलिस ने रोक दिया दिल्ली प्रवेश पर। कोई मतलब ही नहीं है ना। ये लोग जनता की सरकार तो है नहीं, गरीब की सरकार तो है नहीं, किसान मजदूर की किसान तो है सरकार तो है नहीं। ये तो कुछ चंद लोगों की सरकार है, वही सरकार चला रहे। किसान आत्मदाह कर रहा है। यही मोदी जी कहते थे 22 तक आय दोगुना कर देंगे। आज कहाँ है भाई? जवाब क्या आपके पास? तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से इस छात्र आंदोलन को आड़े हाथों लिया और सरकार के ऊपर जो हमलावर हुआ, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सरकार के लिए बड़ा ही घातक साबित होने वाला है। नीतीश कुमार अगर छात्रों की बात को नहीं मानते हैं, छात्रों की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को ख़त्म नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये छात्र जो है नीतीश कुमार के तख्ता पलट करने में हो सकता है तेजस्वी यादव को सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से हमने जो है नौकरियां दी है, कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बीपीएससी के द्वारा भी हमने जो है नौकरियां दिलवाई है लोगों के, किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं आई। अब जो है सरकार ऐसा क्या कुछ कर रही है जिससे साथ छात्रों को परेशानी होने वाली है, और इनको किस बात का डर है? कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जड़ तक के एक एक लोगों को ढूंढ करके इस बात को लेकर के कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।